नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। हर वर्ष धनतेरस पर अपनी पुश्तैनी किराना दुकान पर बैठकर एक किराना दुकान विक्रेता की तरह सामान बेचकर परंपरा निभाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस वर्ष रूप चौदस पर लोगों को किराना सामान बेचा। इंदौर के नंदानगर स्थित निवास पर स्थित दुकान ढोल और गाजे बाजों के साथ ग्राहकों का स्वागत भी किया गया। इस मौके पर विजयवर्गीय ने शहरवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात कर कहा कि कोविड जैसी महामारी के बाद भी लोगों में उत्साह है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही हत्याओं पर विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में लगातार हत्याएं हो रही है। कल भी एक हत्या हुई और प्रदेश अध्यक्ष पर भी हमला हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि जो हिंसक राजनीति हो रही है उसके लिए पीएम मोदी भी चिंतित है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाता और ऐसी हिंसक मानसिकता को समाप्त करने के बलिदान भी देना पड़ता है। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश का है और बंगाल में जब तक हिंसा समाप्त नहीं होगी तब तक मिशन अधूरा रहेगा और इसी कारण देश की दुनिया में बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में क्वालिटी एजुकेशन सहित अन्य विकास कार्यों को अगले चुनाव में जनता के बीच जाएंगे और मुझे विश्वास है कि एक बड़ा परिवर्तन बंगाल में होगा। वहीं सावेर सहित प्रदेश में बीजेपी की जीत पर विजयवर्गीय ने कहा, कमलनाथ ने जनता को धोखा दिया था और बीजेपी की राजनीति संस्कार वाली रही है और कभी उनके जैसे हल्के शब्दों का उपयोग बीजेपी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से राजनीति में हूं, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति दूसरे मुख्यमंत्री को नालायक कहे। उन्होंने प्रदेश में उपचुनाव के दौरान शब्दों की दरिद्रता के चलते कांग्रेस पर सवाल उठाए। इधर आगरा और डबरा सीट बीजेपी के हारने पर विजयवर्गीय ने कहा कि हम समीक्षा करेंगे। वहीं उन्होंने माना कि मुझे आगर में कुछ दिन पहले टफ फाइट लग रही थी, वहीं डबरा में आखिरी समय से हम कमजोर पड़ गए, जिसकी जानकारी कार्यकर्ताओं से जुटाई जाएगी। कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इससे फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? फायदे और नुकसान की बात अलग है, पर ओवैसी जी ने जो कहा कि मुझे वोट कटवा कहते हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जो वोट कटवाओ कहने वालों से कि भाई मध्य प्रदेश में लड़ा नहीं, वहाँ कांग्रेस साफ हो गई, कर्नाटक में मैं लड़ा नहीं, वहाँ कांग्रेस साफ हो गई, तेलंगाना में मैं लड़ा नहीं, वहाँ कांग्रेस साफ हो गई, गुजरात में मैं लड़ा नहीं, वहाँ कांग्रेस साफ हो गई। तो मेरे जाने से, मेरे आने से अगर फ़र्क पड़ता तो सदुर पड़ता। बिहार में अपनी असक्षमता को छुपाने के लिए मुझ पर आरोप लगाना ये ठीक नहीं है, ये उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है कि बंगाल में भी वो आएंगे तो सब अपने अपने तरीके से सक्षमता से लड़ें और वोट प्राप्त करें। हमें विश्वास है कि ओवैसी जी आए या नहीं आए, हमारी सरकार बनेगी। ओवैसी को भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है, कल कांग्रेस ने आरोप लगाया था। कांग्रेस हारने के लिए हार गई। बिहार के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने मना कर दिया था कि राहुल जी की सभा हमको नहीं चाहिए। चिराग 2 बार उनके साथ गया और तीसरी बार में उसने कह दिया मैं नहीं जाऊँगा, तो मेरी लुटिया भी डूब जाए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? राय बहादुर तो रह गए, बचा क्या है दिग्विजय सिंह जी, राय देते रहते फालतू होते। चुनाव परिणाम आए और बहुत सारे लोग जो कि बीजेपी में आए थे कांग्रेस के, वो लोग जीत गए। तो ये जो पाला बदलने का जो मुद्दा उठाया था कांग्रेस ने, गद्दारी का जो आरोप लगाया था, क्या खत्म हो गया चुनाव परिणाम से? क्या लगता है आपको? नहीं, जनता ने बता दिया कि गद्दार कौन और खुददार कौन। जनता ने खुददारों को आशीर्वाद दिया है, जिताया है, और जिन्होंने गद्दारी की थी प्रदेश की जनता के साथ, कर्ज माफ़ करने की, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की, उनको गद्दार साबित किया। और जिस कारण से जिन्होंने पार्टी छोड़ी कांग्रेस की, उनको खुददार बताया और उनको आशीर्वाद दिया। भैया आपने कहा था 50,000 से सामने जीतेंगे, 50,000 से ऊपर से सामने जीते। रमेश जी ने बहुत मेहनत की, क्या मंत्री का पक्का है उनका ही बात? मैं तो यहाँ पर भी बोलकर आया था, उतने ही वोट से जीते। मैं सुहासरा में बोलकर आया, उतने ही वोट से जीते। मैं मानदाता में गया, वहाँ मैंने बोला कि ये 25,000 जीतेंगे, वो 25,000 से जीते। तो हाट पिपलिया गया, वहाँ मैंने बोला, मैंने कहा ये 10,000 से ऊपर से जीतेंगे, वो 10,000 ऊपर से जीते। तो जाने के बाद जब आप जड़क पे जाते हैं, जब ज़मीन पे जाते हैं, तो आपको वास्तविकता पता लग जाती है। और हम लोग ज़मीन के कार्यकर्ता हैं, तो हमें खुशबू आ जाती है कि यहाँ पर जीत कैसी। बिहार चुनाव में भी काफी मिलकर आए थे और गृहमंत्री से मिलकर आए थे, क्या बने? देखिए, लगातार हत्याएं हो रही। कल भी बंगाल में एक हत्या हुई है, कल प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला भी हुआ है।
जो हिंसक राजनीति है उसके प्रति प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की। पर अब प्रजातंत्र में हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाता है, पर इसी हिंसक मानसिकता को समाप्त करने के लिए बलिदान भी देना पड़ता है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने परसों इंगित किया था। पर यह बलिदान बेकार नहीं जाएगा, यह बलिदान देश के लिए, प्रदेश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और ऐसा हमारा मानना है कि लोकतंत्र हमारे देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण पेश करना पड़ेंगे। उसमें बंगाल में जब तक हिंसा समाप्त नहीं होगी तब तक हमारा मिशन अधूरा रहेगा, क्योंकि इससे देश की दुनिया में बदनामी भी होती है। प्रजातंत्र ऐसी नहीं है जहाँ बीजेपी को हार का सामना करना लहर के बल, क्या कुछ कमियाँ रहेंगी? अब अभी तो समीक्षा करेंगे। कुछ आगर का तो मुझे चुनाव के 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर थोड़ा सा हम टफ है वहाँ पर फाइट। बाकी डबरा का भी लास्ट में कुछ परिस्थितियाँ वहाँ पर बिगड़ी, सामाजिक समीकरण, क्योंकि हम दोनों सीट जीत रहे थे और आखिरी में हम हार गए। कुछ वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के उसकी समीक्षा भी करेंगे, पर ये दोनों सीट हारने का दुख है। मालवा निमाड़ में तो 100% रिजल्ट होता हमारा। क्या लगता है आपको कितनी सीटें आ जाएगी? बंगाल में हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। भाई साहब, अभी जो बिहार में लेफ्ट ने गेन किया, पड़ोसी प्रदेश है बंगाल का, क्या लगता है लेफ्ट वापस जमीन तलाश रहे बंगाल में अपनी? बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेफ्ट के पास नई लीडरशिप नहीं है और युवाओं में लेफ्ट के प्रति कोई आकर्षण भी नहीं। भाई साहब, अमेरिका में मोदी ट्रम्प कार्ड नहीं चला, बाइडेन जीत के आ रहे हैं, तो क्या आप नए समीकरण देखते हैं भारत अमेरिकी संबंधों के लिहाज से? देखिए, साधारणतः विदेश की राजनीति में अपने देश के नेता का जो भूमिका रहती है वो सिर्फ एक इतनी ही रहती है कि वो हमारे दोस्त हैं। बहुत ज़्यादा वोट को प्रभावित करना ये उद्देश्य होता नहीं। अब ये तो ठीक है, आप मीडिया के लोग हैं, प्यार मोहब्बत में आपने खूब कहा कि मोदी और ट्रम्प की दोस्ती, पर भारतीय मूल की महिला वो दूसरे सामने वाली पार्टी से खड़ी हुई थी। मैंने अपने भारतीय मित्रों से पूछा कि आप वोट किसको दे रहे हो, तो मैं कमला जी को दे रहा हूँ, क्योंकि भारतीय मूल की है। तो अब बहुत सारे कारण चुनाव के जीतने और हारने में होते हैं। तो हम समझ रहे थे कि भारतीय मूल के लोग ट्रम्प के साथ हैं, पर मैंने देखा कि बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रम्प के विरोध में भी वहाँ पर में बहुत बड़ी जीत बीजेपी को मिली। क्या आप कारण मानते हैं, ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। यदि एक तो कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता को धोखा दिया था, तो उस धोखे का जवाब कांग्रेस ने दिया है। दूसरा, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक संस्कार और संस्कृति वाली राजनीति रही है, सौजन्यता की राजनीति रही है। कभी इतने हल्कों शब्दों का उपयोग नहीं हुआ। मैं 40 साल से राजनीति में हूँ, पर एक मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति दूसरे मुख्यमंत्री को नालायक कहे, दूसरे मुख्यमंत्री को ऐसे शब्दों का उपयोग करे जो मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं हो। मैं समझता हूँ कि सभी राजनेताओं को सबक लेना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को सबक लेना चाहिए। कम से कम मध्य प्रदेश की एक मर्यादा रही है और एक संस्कार रहे राजनीतिक। हमने कभी भी शब्दों की दरिद्रता विपक्ष के लिए भी नहीं की, पर पिछले दिनों जो वाकयुद्ध हुआ, बहुत शर्म महसूस हुई है। जनता ने उनको भी जवाब दिया है कि जनता इस प्रकार के शब्दों को पसंद नहीं करती और मध्य प्रदेश की एक राजनीतिक परंपरा कायम रहे। मैं समझता हूँ हम सब राजनीतिक दलों को इसके ऊपर विचार करें। लोग कहते थे कि ये चुनाव के बाद में मध्य प्रदेश छोड़ के वो चले जाएंगे। नहीं, पर जनता ने उनको छोड़ दिया। वो भले ही मध्य प्रदेश में रहे, जनता ने उनको नकार दिया। मध्य प्रदेश में रहे, मध्य प्रदेश तो बहुत बड़े दिल वालों का है, कोई भी आकर रह सकता है, पर जनता ने उनको नकार दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति पराकाष्ठा है राजनीतिक में। दिग्विजय सिंह जी तो कहेंगे ही, क्योंकि उन्होंने उनका मिसयूज़ किया।
सर, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने दावे किए चुनाव जीतने को लेकर। जीतू पटवारी ने तो ये तक कह दिया कि नहीं जीते तो नाम बदल दिए। आपको क्या लगता है, नाम रखना चाहिए? लोग ढूंढ रहे हैं उनको। मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा कि उन्होंने एक जगह कहा कि मेरी तरफ आंख से आंख मिलाकर देखिए किसी पत्रकार को बड़े से कि अगर हाट पिपलिया 25,000 से नहीं हारे तो मेरा नाम बदल देना। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। अब चूंकि अब उनके नेता को अहंकार है तो जीतू जी को भी अहंकार है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। ये जो कमलनाथ का हनुमान चालीसा है वो कहीं कारगर साबित नहीं हुआ। हनुमान चालीसा पढ़ना और हनुमान जी की पूजा करने का नाटक करना, दोनों में अंतर है ना। कहला जी, कंप्यूटर बाबा जिस तरह से कार्रवाई बंद है, कल गिरफ्तारी फिर से हो गई, मुकदमे में नया मुकदमा कायम हुआ, कैसा आप देखते हैं धर्म के नाम पे जो चल रहा था? मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी धर्म गुरुओं के प्रति आस्था रहती है, पर कभी कभी अतिरेक धार्मिक गतिविधियों से ज़्यादा यदि राजनीतिक गतिविधियाँ सक्रिय हो जाती हैं उसके ये परिणाम है। इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता कि धर्मगुरु को राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति में उनकी भूमिका होना चाहिए, पर मर्यादित हो। ये क्या रीजन रहा, हर साल आप एक बार आते हैं? नहीं, हम धनतेरस, धूप 1400 और दीपावली तीनों दिन की पूजा यहीं पर करते हैं। दीपावली पूजन परिवार के साथ करते हैं। पूरा परिवार हमारा यहाँ आता है और हम लोग दीपावली की पूजा करते हैं। ये हमारी शुरू से परंपरा रही है, क्योंकि ये जो हमारी माता जी, इनको दुकान माता कहती थी। जो हमारे रगों में रक्त है, खून है, ये इस दुकान माता की कमाई से ही है। इसलिए हम इनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, ऋणी रहते हैं, और हम मानते हैं कि परिवार का पूरा बोझ हमारी दुकान उठाती है। इसलिए इस दुकान के प्रति हम सब लोग कृतज्ञ रहते हैं। सरकार में जो भाजपा ने आप प्रॉमिस लैंड में राहुल गांधी को जो है घबराया और स्टूडेंट बताया है, वो जुनून जो है वो भी कम बताया हो अपने संस्करण में कहा। अब देखिए, बराक ओबामा कह रहे हैं, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि अपरिपक्व नेता है। कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों को भी विश्वास नहीं है। अभी बिहार में कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी की एक सरकार नहीं बनी, उसके लिए कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं। तो बराक ओबामा दूर से देखते हैं, हम तो यहाँ में महसूस करते हैं सब लोग। एक परिपक्व राजनेता नहीं है। जब देश का सवाल आता है तो देश के सम्मान की चिंता करना चाहिए, और वो देश के सम्मान की चिंता नहीं करते, ऐसा बयान देते हैं जिससे पड़ोसी हमारे दुश्मन देशों को लाभ मिले, चाहे पाकिस्तान का उदाहरण हो या चाइना का उदाहरण हो। और इसलिए दुर्भाग्य है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के नेता अपरिपक्व। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।